मैं एसक्यूएल की क्वेरीज बता रहा हूँ जो सीबीएसई सैम्पल पेपर 24-25 में आया है। मैं एक टेबल है ऑर्डर्स नाम की, जिसके कुछ यहाँ पर देखो रिकॉर्ड दिया हुआ है, जिसमें OID, सी नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, ये उसके कॉलम्स हैं और उसमें कुछ आपके रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें जो दिया हुआ है कि टू डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद टोटल क्वांटिटी लेस देन 5। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि डिस्प्ले कराना है, तो जहाँ पर डिस्प्ले रहेगा इसका मतलब हमें सेलेक्ट का यूज करना है। टोटल क्वांटिटी का मतलब ये है कि हमें पूरी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी बतानी है। टोटल क्वांटिटी का इसके मतलब है कि हमारे को यहाँ पर सम का यूज करना है और हमें ईच प्रोडक्ट के हिसाब से करना है। तो ईच प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारे को उसको ग्रुप में दिखाना है, तो हम यहाँ पर ग्रुप वाइज करेंगे। और एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद टोटल क्वांटिटी लेस देन, मतलब मुझे जो सम करके मुझे टोटल क्वांटिटी निकली है उसको चेक करवाना है, तो यहाँ पर हमें हैविंग का यूज करना है। तो यहाँ पर तो हमारे को टोटल क्वांटिटी हमारे को निकालनी है, ये प्रोडक्ट हो गया हमारा, और हमारे को ग्रुप बाय कमांड का यूज करना है और हैविंग कमांड का यूज करना है जब हम उसको एग्रीगेट फंक्शन को चेक करवाएंगे। और टोटल क्वांटिटी में हम देखो जिस फंक्शन का यूज कर रहे हैं वो एग्रीगेट फंक्शन हमारा कौन सा है, सम का यूज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट को लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा पहली चीज जो हमारे को है, हमें अगर ग्रुप बाय दिखाना है तो हमें बताना ही पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट का टोटल क्वांटिटी आ रहा है। तो हमने देखो प्रोडक्ट लिखा, उसके बाद आप कॉमा करोगे, ये कॉलम नेम है। उसके बाद आप सम लिखोगे, जो एग्रीगेट फंक्शन है उसके अंदर क्वांटिटी को लिख दोगे। क्वांटिटी आपके यहाँ पर दी हुई है, उसी कॉलम को जैसा दिया है वैसा लिखोगे। फिर हमारा क्या आएगा, फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम जो ऑर्डर्स है, और उसके बाद हमारे को ईच प्रोडक्ट करना है। तो हमने देखो क्या कह रहा है, ग्रुप बाय प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, कॉलम नेम है, हमने उसके हिसाब से ग्रुप बाय कर दिए। और उसके बाद देखो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे को इस हिसाब से आएगा, लैपटॉप 4, स्मार्टफोन 6 और हेडफोन 1। वो रिकॉर्ड के हिसाब से उनको टोटल करके आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके दिख। लेकिन ये हमारा आउटपुट नहीं है, वो हमसे कह रहा है ई इसमें से जो ग्रेटर है, मतलब किससे, 5 से अबव, तो उसके हिसाब से लैपटॉप और हेडफोन इन दो को डिस्प्ले नहीं होना है। तो यहाँ तक का तो कमांड सही है, लेकिन हम इसको इससे आगे करना है, हमें टोटल क्वांटिटी लेस देन 5 को भी दिखाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हैविंग का यूज करना पड़ेगा। हैविंग ग्रुप बाय के संग ही यूज होगा, क्योंकि ये एग्रीगेट फंक्शन में ही काम करता है। तो जो सम क्वांटिटी हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है वो एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पर लिख दो, सम क्वांटिटी, और उसके बाद ग्रेटर देन 5 लिख देना। तो अब ये क्या करेगा, इनमें से जो दो रिकॉर्ड है वो आपके गायब हो जाएंगे, सिर्फ स्मार्टफोन 6 जो है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले द ऑर्डर्स टेबल सॉर्टेड बाय टोटल प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जहाँ सॉर्टिंग का आ गया तो वहाँ पर ऑर्डर बाय का यूज होता है, और जहाँ डिस्प्ले लिखा तो इसका मतलब क्या है, हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। अब यहाँ पर स्टार का साइन का मतलब क्या होता है, सारे कॉलम्स की बात हो रही है, क्योंकि इसने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक, यहाँ पर इसने कोई भी स्पेसिफिक कॉलम का नाम नहीं दिया। तो अब स्टार साइन मतलब ऑल द कॉलम्स के ऊपर हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ऑर्डर बाय लिख करके अब आप प्राइस को लिखोगे, क्योंकि वो यहाँ पर आपके प्राइस के हिसाब से कह रहा है जो ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन इसके हिसाब से जो आपका है वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, जबकि क्वेश्चन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया। तो जहां पर आपने प्राइस लिखा, इसके बाद यहाँ पर आप DESC सेमीकोलन लगा देना, तो अब आपका जो रिकॉर्ड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा।